हेलो स्टूडेंट्स, 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम लिंग देखेंगे. ग्रामर सेक्शन आपका. लिंग, जेंडर. देखिए, सजीव वस्तूंचे लिंग. एक्झाम्पल देखेंगे बच्चों. पहले पुढील वाक्य वाचा व अधोरेखित शब्द नीट पहा. दिया है पहला सेंटेंस, मुलगा हुशार आहे. दूसरा दिया है मुलगी हुशार आहे. तीसरा दिया है मूल हुशार आहे. पहले सेंटेंस में बच्चों मुलगा अंडरलाइन किया है. मुलगा मतलब लड़का, ये होशियार है. दूसरे में सेंटेंस में दिया है मुलगी मतलब लड़की, होशियार है. मूल मतलब बच्चा, होशियार है. देखिए, पहले सेंटेंस में मुलगा मतलब पुरुष जात नाम है. सेकंड में मुलगी ये स्त्री जाति का नाम है. और मूल मतलब ये पुरुष किंवा स्त्री इनमें से किसी जाति का नाम है. ये हम परफेक्ट नहीं बता सकते. ठीक है बच्चों. तो नेक्स्ट उदाहरण दिए है. पुढील वाक्य वाचा व अधोरेखित शब्द नीट पहा. बैल चारा खातो, गाय चारा खाते, वासरू चारा खाते. ठीक आहे. प्राण्यांच्या बाबतीत पुरुष या शब्दाऐवजी नर हा शब्द वापरतात व स्त्री या शब्दाऐवजी मादी हा शब्द वापरतात. देखिए, जैसे मनुष्य में स्त्री और पुरुष जाति के लिए इसका बोध करने के लिए स्त्री और पुरुष इस लिंग का बोध किया जाता है. और मतलब स्त्री पुरुष इन लिंगों का उपयोग किया जाता है. लेकिन प्राणियों में क्या होता है, पुरुषवाचक जो पुरुष इस शब्द के अलावा नर और स्त्री ये शब्द के अलावा मादी या ऐसे दो ऐसे दो शब्दों का उपयोग किया जाता है. बैल ये नर जाति का मतलब पुरुष नाम है. गाय ये मादी जाति का मतलब स्त्री नाम है. वासरू मतलब गाय का बच्चा, ये नर या मादी यापैकी कोणत्या जातीचे नाम आहे. इसमें से कौन सी जात का नाम है हमें परफेक्ट नहीं बता सकते. तो बच्चों, ध्यान में हमें क्या रखना है, एखाद्या नामावरून ते पुरुष जातीचे मतलब नर आहे की स्त्री जातीचे मतलब मादी आहे हे आपल्याला कळते. याला त्या नामाचे लिंग म्हणतात, जेंडर. मतलब एका संज्ञा से वो पुरुष जात का है या स्त्री जात का है, ये हमें क्या होता है, बोध होता है. उसको क्या कहते हैं, लिंग. अभी मराठी में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक. ठीक है बच्चों. पहला दिया है एखाद्या नामावरून जेव्हा पुरुष जातीचा बोध होतो तेव्हा त्या नामाचे पुल्लिंग मस्क्युलाइन जेंडर असते. मतलब किसी संज्ञा से पुरुष जात का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं. ठीक है. लाइक दैट मुलगा, बैल, सिंह, काका, मामा. ठीक है बच्चों. एखाद्या नामावरून जेव्हा स्त्री जातीचा बोध होतो तेव्हा त्या नामाचे स्त्रीलिंग असते, ह्युमाइन जेंडर. मतलब किसी संज्ञा से हमें स्त्री जात का बोध होता है. ठीक है. तो उसको क्या कहते हैं, स्त्रीलिंगी. ओके. उसमें क्या आता है, मुलगी, गाय, सिंहीण, काकी, मामे. ओके बच्चों. देन थर्ड है एखाद्या नामावरून जेव्हा ते पुरुष जातीचं की स्त्री जातीचं हे समजत नाही तेव्हा त्या नामाचे नपुंसकलिंग असतं, नेचर जेंडर. एखाद्या नामावरून मतलब किसी संज्ञा से हमें वो ना पुरुष जात का ना स्त्री जात का है, ये हमें किसी का भी बोध नहीं होता है. उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट नहीं बोध होता, उसको क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग. उसमें आता है मूल, वासरू, लेकरू और पाखरू. ओके बच्चों. अभी हम नेक्स्ट पेज देखेंगे. इसमें दिया है बच्चों 3 लिंगात असणारी सजीवांची नावे अभ्यास. अभी पुल्लिंग में क्या रहता है, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में क्या क्या होता है. देखिए बच्चों, पहला आया है बाबा या तो वडील. ठीक है. स्त्रीलिंग में आएगा उसका जेंडर चेंज हो जाएगा आई, और नपुंसकलिंग में बाल या तो बालक. दूसरा आएगा पिता, स्त्रीलिंग में आएगा माता, और नपुंसकलिंग में नाम चेंज क्या होगा, लेकरू. मुलगा, मुलगी और मूल. पुरुष बाई या तो स्त्री, बालक. पक्षी, पक्षीण, पाखरू. बैल, गाय, वासरू. घोडा, घोडी, शिंगरू.
रेड़ा भैंस या तो रेड़ी और रेड़कू, मेंढा मेंढी मेंढरू, कुतरा कुतरी पिल्लू। ठीक है, ये जो चेंजेस है सजीवों में से, मतलब पुरुष जात का, उसका स्त्री जात का और नपुंसकलिंग का, ये 3 नाउन से। अभी लिंग बदल किस तरह चेंजेस होता है, लिंग बदल किस तरह किया जाता है। पुल्लिंग नामाचे स्त्रीलिंगी नामामध्ये रूपांतर करणे व स्त्रीलिंगी नामाचे पुल्लिंगी नामामध्ये रूपांतर करणे याला लिंग बदल म्हणतात। मतलब पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में कन्वर्जन करना और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में कन्वर्जन करना, इसको क्या कहते हैं, लिंग बदल। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है बैल, उसका स्त्रीलिंग क्या आएगा, गाय। घोड़ी ये स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग क्या आएगा, घोड़ा। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट दिया है पुढील गटावर लिंग बदल अभ्यासा। अभी पशु में क्या होता है, पक्षी में क्या होता है, देखिए पशु में वाघ क्या आता है, वाघ का स्त्रीलिंग नाम आता है वाघिन, सिंह का आता है सिंहिन, हाथी का आता है हत्तीन, गाढव का आता है गाढवीन, चित्ता का आता है चित्तीन। फिर इधर पंछियों में चिमणा चिमणी, कावळा कावळीन, कोकिल कोकिला, पोपट पोपटीन, मोर लांडोर। ओके बच्चों, अभी रिलेशन में देखिए नातेवाईकांमध्ये और व्यावसायिक में आजोबा आजी, नातू नात, भाऊ बहीण, दादा वहिनी या तो ताई, चुलता चुलती, काका काकी, मामा मामी, सासरा सासू, जावाई लेक, दीर ननद। आजोबा मतलब दादाजी दादी, पोता पोती, भाई बहन, दादा मतलब भाई भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, सास ससुर, उसके बाद बहू जमाई और देवर ननद। ओके, अभी इधर देखेंगे हम बच्चों व्यावसायिक, मतलब माड़ी हेल्पर रहते अपने, माड़ीन, लोहार लोहारीन, कुंभार कुंभारीन, गुराखी गुराखीन, कवि कवयित्री, लेखक लेखिका, गायक गायिका, शेतकरी शेतकरी। इस तरह जेंडर चेंज किया जाता है बच्चों। अभी इधर दिया है बच्चों इतर, मतलब जो हम जनरल यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स नाउन्स, उसमें आता है म्हातारा म्हातारी, मित्र मैत्रीण, साधू साध्वी, वेडा वेडी, आंधळा आंधळी, पाहुणा पाहुणी, तरुण तरुणी, राजा राणी, राजपुत्र राजकन्या, आचार्य आचार्या, शिष्य शिष्या, देव देवी, मासा मासोळी, वीर वीरांगना, शिक्षक शिक्षिका, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, महाराज महाराणी, सेवक सेविका। ओके बच्चों, अभी निर्जीव वस्तू जे लिंग, पुढील वाक्य वाचा आणि अधोरेखित शब्दांकडे लक्ष द्या। कागद घे, क्या दिया है, कागद घे त्यावर ओळ मार, अक्षर सुंदर काढ। वरील वाक्यातील कागद ओळ अक्षर हे निर्जीव वस्तू है। ओके, निर्जीव वस्तूंच्या नामाचे लिंग कैसे ठरवायचे, निर्जीव वस्तु के जो नाउन रहते उनके लिंग कैसे हमें मतलब डिसाइड करना है। तो निर्जीव वस्तूंच्या नामाचे लिंग तो ती ते या शब्दांचा उपयोग करून निर्जीव वस्तूंचे लिंग ठरवता येते, मतलब प्रोनाउंसिएशन का उपयोग करके, सर्वनामों का उपयोग करके, मतलब तो ती ते। ओके बच्चों, तो कागद, तो आएगा तो पुल्लिंग आएगा, ती आएगा तो स्त्रीलिंग आएगी, ते आएगा तो अक्षर नपुंसकलिंग। ओके, अभी देखते हैं हम किस तरह यूज़ किया जाता है। पुल्लिंग में प्रोनाउंसिएशन का उपयोग करके कौन कौन से शब्द रहते हैं निर्जीव वस्तु, स्त्रीलिंग में कौन कौन से रहते हैं, नपुंसकलिंग में कौन कौन से रहते हैं। ओके बच्चों, अभी पुल्लिंग नाम में देखिए, तो टाक, तो शब्द, तो पिंपळ, तो देश, तो गाव, तो रस्ता, तो आंबा, तो हार, तो मोगरा, तो सुगंध, तो देव आणि तो उपास। अभी स्त्रीलिंग में ये निर्जीव सारे वस्तुएं हैं,
ती लेखणी, ती रेघ, ती तुळस, ती मातृभूमी, ती वेस, ती वाट, ती चिंच, ती माळ, ती जाई, ती कळी, ती देवी, ती भक्ति। ये स्त्रीलिंग में हो गए। अभी नपुंसकलिंग में देखिए, ते पेन, ते अक्षर, ते झाड़, ते स्वातंत्र्य, ते खेड़े, ते वळण, ते केळे, ते फूल, ते कमल, ते पुष्प, ते देवस्थान, ते व्रत। ठीक बच्चों, इस तरह चेंजेस होते हैं। मतलब ये सब जो दिए गए हैं ये क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं और उनके किस तरह हम जेंडर पहचान सकते हैं, मतलब तो, ती, ते इनका यूज़ करके। ठीक है, अभी इधर दिया है प्रकाश, अंधार। लेखन में आते हैं, ये वनस्पतियों में आता है, पिंपल वो सब। देश मतलब मातृभूमि, स्वातंत्र्य। ओके, फूलों में, फलों में, ये सब दिया है। अभी प्रकाश, अंधार, इसमें दिया है, बहुत सारे बच्चों है इसमें, तो ये आपको पढ़ना है। और देखिए इसमें दिया है प्रकाश, अंधार में तो प्रकाश, ती पणती, ते तेज, लाइक दैट, तो उजेड, प्रकाश से रिलेटेड शब्द। उसके साथ साथ ती सावली, ते ऊन। ओके बच्चों, नेक्स्ट में दिया है लड़ाई। लड़ाई में आएगा तो लड़ा, और स्त्रीलिंग में आएगा ती लड़ाई, और पुल्लिंग में नपुंसकलिंग में आएगा ते युद्ध। इस तरह दिए हैं बच्चों, ये आपको रीड करना है और इसका पहले ध्यान में रखना है कि फिर आपको क्या हो जाएगा, फिर लिंग चेंज करते समय फिर समझ में आएगा कि स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में किस तरह बदलाव करना है, और वो निर्जीव वस्तुओं में कि कौन कौन किस तरह हमें ऑब्जर्व करना है कि ये पुल्लिंग में है क्या, स्त्रीलिंग में है। ठीक है बच्चों, ये भी रीड करना है। तो का किधर किधर यूज़ किया जाता है, ती का कौन से शब्दों में यूज़ किया जाता है, ते का कौन से शब्द में यूज़ किया जाता है। मैं तो के शब्द बताती हूँ, मतलब पुरुषवाचक। तो अर्थ, तो अंकुर, तो अजोबा, तो आनंद, तो आवाज़, तो कपड़ा, तो काका, तो कापूस, तो कार्यक्रम, तो कोट, तो खिस्सा, तो खेल। इधर भी दिए हैं, आप रीड कर सकते हो बच्चों। उसके बाद स्त्रीलिंगी नामाचा तक्ता। अभी स्त्रीलिंग में नाम है उसका दिया है इधर, ती आई, ती आग, ती आजी, ती आठवण, ती कथा, ती कन्या, ती कल्पना, ती कविता, ती काकी, ती कीर्ति। ओके बच्चों, उसके साथ नपुंसकलिंग नाम दिए हैं उनका, इधर दिया है चार्ट। ते अक्षर, ते आंगन, ते आकाश, ते आयुष्य, ते ऊन, ते औषध, ते काम, ते कुरण, ते खेड़े। ओके बच्चों, इस तरह शब्द दिए हैं, आप रीड कीजिए। और इधर स्वाध्याय दिया है, स्वाध्याय थोड़ा डिस्कस करते हैं। कंसातील नामाचे तक्त्यात वर्गीकरण करा। दिया है तो, ती, ते शब्द दिए आपको, ज्ञान, विद्वान, कविता, प्रार्थना, पाठ, शब्द, अक्षर, शक्ति, पाखरू, उसके साथ सागर, स्पर्धा। ओके बच्चों, तो ते ज्ञान आएगा पहले का, तो विद्वान आएगा, विद्वान में तो विद्वान आएगा, ज्ञान में आएगा ते ज्ञान, कविता, ती कविता, प्रार्थना, ती प्रार्थना, पाठ, तो पाठ, शब्द, ते शब्द, अक्षर, ते अक्षर, शक्ति, ती शक्ति, पाखरू, ते पाखरू, सागर, तो सागर, स्पर्धा, ती स्पर्धा, आणि प्रेम, ते प्रेम। ठीक है, इस तरह आंसर लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, लिंग ओळखा, आइडेंटिफाई दी जेंडर। शाळा, अभी आपको इधर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, शाळा को ये प्रोनाउंसिएशन यूज़ करके, मतलब ती शाळा रहेगा, शाळा, ती शाळा, मतलब इधर आएगा स्त्रीलिंगी। दूसरा अर्थ, तो अर्थ, इधर आएगा पुल्लिंगी, पुल्लिंग। वक्ता, तो वक्ता, इधर स्त्रीलिंग। घरटे, ते घरटे, नपुंसकलिंग। दूध, ते दूध, नपुंसकलिंग। आग, ती आग, स्त्रीलिंग आएगा इधर, स्त्रीलिंग। रान, ते रान, नपुंसकलिंग। बातमी, ती बातमी, स्त्रीलिंगी। खेड़े, ते खेड़े, ये आएगा नपुंसकलिंग। फिर दिवस, ते दिवस, ये आएगा नपुंसकलिंग। ओके बच्चों, अभी तीसरा क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, जेंडर चेंज करना है। इधर पुल्लिंगी दिया है, उसका स्त्रीलिंगी करना है। मुलगा का आएगा मुलगी, भाऊ का आएगा बहन, मित्र का मैत्रीण,
आजोबा, आजी, पक्षी, पक्षिन, मोर, लांडोर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, वैसे ही दिया है, कई कई शब्द में स्त्रीलिंग चेंज करना है, किसी किसी में पुल्लिंग। साधुका, साध्वीन, साधीन किंवा साध्वीन असं येणार। त्यानंतर विदुषी पुल्लिंग में आएगा विदूषक, इधर आएगा शिक्षक, इधर आएगा शिक्षिका, स्त्री, इधर पुरुष, और गृहस्थ, गृहस्थी, सॉरी गृहिणी, और इधर आएगा काकी, इधर आएगा काका। ओके बच्चों, ये आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इजी है, आपको आ जाएगा। और इस तरह जेंडर तो आपको आता है, फिर भी एज ए रिवीजन कीजिए। ओके बच्चों।